आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालना बतलाऊंगा बहुत ही सरल शब्दों में। इससे पहले आप लोग कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो जैसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो एक बार आप लोग ध्यान से देखें वर्गमूल निकालना कैसे निकालते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत ही सरल विधि से बतलाने का, और इसमें आप लोगों को मैं दोनों विधि बताऊंगा, एक भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए कि किसी भी विधि में हम लोग वर्गमूल निकालने कोई कठिनाई नहीं होती है। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम निकालते हैं भाग विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि लगभग आप लोग बना ही लेते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बतलाऊंगा। लेकिन भाग विधि थोड़ा सा कठिन जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप एकदम शुरू से क्या करें, 1 से लेकर 10 तक का वर्ग निकाल लें। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 का वर्ग होता है कितना, 1। 2 का वर्ग होता है 4। 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग होता है 36। 7 का वर्ग होता है 49। 8 का वर्ग होता है 64। और ये 9 का वर्ग होता है 81। 10 का वर्ग होता है 100। मतलब हम लोग कोई भी सवाल अगर बना रहे हैं तो इसको अगर हमको जब तक अभ्यास नहीं हो पाता है, तब तक हम लोग एक बार जिस कॉपी में बना रहे हैं वहीं पे आप लोग लिख सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का कोई मतलब गुंजाइश नहीं है ना, गलती नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1296 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो लिख देते हैं 1296। देखिएगा 1296 वर्गमूल निकालना है। तो इसमें वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है उसको अंतिम तरफ से, जो संख्या का जो अंतिम संख्या है बाएं तरफ से हम लोग जोड़ी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ी बन के तैयार हुआ, 2 जोड़ी तैयार हुआ है। एक जोड़ी 12 है और दूसरा जोड़ी 96 है। अब इस जोड़ी बन के तैयार हो गया। अब हमको क्या करेंगे, ये जोड़ी बना लिए। अब जोड़ी बनाने के बाद एक जोड़ी का हम लोग भाग एक बार करेंगे। जैसे एक बार भाग करेंगे 12 का, एक बार भाग करेंगे 96 का। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि 12 किसके बीच में है। जैसे 1 का वर्ग आता है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है 12, ये 3 और 16 के बीच में है। ये बीच में आ रहा है 12 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बड़ी संख्या को नहीं लेंगे छोटी संख्या को। तो किसको लेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 को। तो या आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 के नीचे लिख देंगे, नहीं 12 के नीचे लिख देंगे 9। देखिए मैं 9 को लिख दिया। और 9 को लिखने के बाद देखिए किसका वर्ग को लिखे हैं आप, हम लोग 3 का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3। इस 3 को फिर यहाँ उतार देंगे और इसी को एक बार पुनः लिख देते हैं यहाँ पे फिर से 3। अब यहाँ पे जो भाग देते हैं वो भाग प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब 12 में 9 को घटा देंगे, तो 12 में 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3 मिलेगा। घटा देना है यहाँ पे। घटाने के बाद यहाँ पे कितना मिला, 9 मिला। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, 3 और 3 को हम लोग जो पहले भाग करते थे वहां इस संख्या को नहीं लेते थे, छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ जो भाग विधि में क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद थोड़ा सा क्या करते हैं, संख्या से
हटा के लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 लिख दिए। और जो इससे पहले हम लोग जो भाग करते थे, भाग में हम लोग एक बार में एक संख्या उतारते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नहीं उतारना है, कितना उतारना है, दोनों को एक जोड़ा पूरा उतारेंगे, इसलिए यहाँ पे उतर जाएगा कितना 96। अब देखिए 96 उतार दिए। और ये जो भाग विधि है किसके लिए है, ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। किसके लिए है, भाग भी दो होता है, एक होता है पूरा पूरा भाग जाता है, और एक जो जाता है जिसमें दशमलव प्राप्त होता है। तो इसमें जो है हमारा जो जाएगा ये क्या होगा, पूरे पूरे भाग जाएंगे। तो हम लोग इसे पूरे पूरे भाग जाएंगे, शेष नहीं बचना है, इसलिए हमको यहाँ पे ध्यान देते हैं 996 नहीं 396। अब यहाँ पे भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है। तो हम लोग जो लिख चुके हैं यहाँ पे वर्ग की कुछ संख्या, उसमें आप लोग ध्यान देंगे 6 किसमें किसमें आता है। देखिए 4 का वर्ग में 6 है, और एक ठो 8 का वर्ग में नहीं 6 का वर्ग में 6 आया हुआ इकाई में। जैसे अगर यहाँ पे आया है 6, हमको यहाँ पे ढूंढना है 6 किसके किसमें है। तो देखिए वर्ग किसमें है, 4 में है, और एक वर्ग किसमें है 6 में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है 4 और 6, उस 4 और 6 को जैसे हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये 6 हमारे पास रहेगा, और यहाँ पे 4 से ट्राई करेंगे, 4 से इसको गुणा कर देंगे एक बार। 4 चौको 16, हाथ में आया 1, और 6 चौको 24 और 1 25। दूसरा संख्या 6 किसमें आया हुआ है, देख लीजिए 6 में। तो एक बार फिर पुनः प्रयास करेंगे, 6 से 6 यहाँ 6 लिख देंगे, इस 6 को फिर पुनः यहाँ लिख दिए। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 होगा। फिर से गुणा करते हैं, 6 छक 36, हाथ में आ गया 3, और 6 छक 36, 37, 38, 39, यहाँ पे लिख दिए हम लोग 39। तो देख लीजिए हमारे पास 4 में थोड़ा सा छोटा आ जा रहा है, और 6 में क्या आ गया, एकदम कंप्लीट आ गया। हम लोग यहाँ पे 396 को लिख देंगे, 396। और किस में आया था, ये 6 वाला में गुणा किया था आया। तो हम लोग इस 6 को फिर से यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ भी लिखेंगे 6, और ये 6 पुनः यहाँ पे लिखा था। लेकिन हमारा भाग जो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 6 गया 0 आ जाएगा, 9 में 9 गया 0 आ जाएगा, 3 में 3 गया 0 आ गया। तो इस प्रकार हमारा जो है 1296 का वर्ग मूल हमें कितना प्राप्त हुआ, देखिए 36। अब इसको फिर से हम लोग अभ्यास करते हैं। इसमें आप लोगों को जहाँ तक समझ में आया चाहे नहीं आया होगा, पुनः एक दूसरा सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, सेकेंड नंबर को। तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये भी साथ में चल रहेगा। अब दूसरा नंबर को बनाते हैं, देखिए 336 नहीं 361। हम लोग सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। मैंने सभी प्रकार के सवाल लेने का प्रयास किया है ताकि एक वीडियो में आप लोग को वर्ग लगभग निकल जाए। अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें दशमलव का होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो किए थे, क्या बनाए थे, सबसे पहले जोड़ी बनाए थे। तो यहाँ भी हम लोग जोड़ी बना देते हैं। देखिए अंतिम तरफ से ये दोनों का जोड़ी बन गया, ये 3 बच गया। तो अब हम लोग जो भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 को लेंगे और एक बार में 61 को लेंगे। तो यहाँ फिर से हम लोग देखते हैं जो लिखा हुआ है 3 कहाँ पे आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 का वर्ग है 1 और 2 का वर्ग आता है 4। क्योंकि हमारा 4 जो क्या है बड़ा हो जा रहा है और 1 छोटा है, तो दोनों के बीच में आता है 3।
तो हम लोग बड़ा संख्या को नहीं लेते हैं, छोटी संख्या को लेंगे, इसलिए इसको लिखेंगे 1 को, मतलब 1 का वर्ग आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 को लिखे थे 12 के लिए 9 आया था, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग 1 को लिखेंगे, यहाँ पे 1, फिर यहाँ भी लिख दिए थे, फिर यहाँ भी, मतलब यहाँ पे हमको 3 जगह लिखना पड़ता है, 1 2 3। यहाँ भी देखिए 6 को लिखे 1 2 3। जो भी संख्या को हम लोग भाग करेंगे वो एक जगह नहीं आएगा, 3 जगह लिखेंगे, तो वह एक यहाँ पे फिर आ जाएगा। इसका तो गुणा करते हैं यहाँ पे 3 एकम 3 करके, न 1 एकम 1, यहाँ भी है 3 तिया 9, मतलब ये आपस में गुणा होता है इस दोनों का। इसका इसका गुणा करेंगे 1 एकम 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे घटाए थे, तो यहाँ पे फिर से हम लोग घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। अब 96 को एक साथ उतारे थे उसी प्रकार हम लोग यहाँ उतार देंगे 61 को। अब यहाँ पे क्या किए थे, 3 और 3 को जोड़ दिए थे, यहाँ भी क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे इकाई में 1 है, तो फिर से हम लोग कोशिश करते हैं कि किस किस संख्या के इकाई में कितना आता है 1। तो यहाँ पे देखिए इकाई में 1 9 का में 1 आया हुआ है और 1 का में 1 आया हुआ है, तो हम लोग ट्राई करेंगे 1 और 9 के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1, तो 2 तो साथ में ही रहेगा, तो 2 ये नहीं जाएगा, 2 के सामने लिख देंगे 1 का गुणा करते हैं 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा 1 एकम 1 1 दूनी 2। पुनः प्रयास करते हैं, सेकेंड नंबर क्या है 9, यहाँ लिख देते हैं, ये 2 तो साथ में ही रहेगा, 2 के सामने आ जाएगा कितना 9 गुणित 9, 9 9 81, हाथ में आ गया 8 और 9 दूनी 18 18 और 8 कितना हो जाएंगे 26। तो इस प्रकार हमारा जो संख्या आ गया, कितना आ गया है 261। तो देख लीजिए हमको जो चाहिए था वो संख्या यहाँ पे मिल गया 261। तो यहाँ पे हम लोग किससे आए, कौन सी संख्या से आया 9 से, तो उस 9 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, उसका गुणनफल कितना आया 261, उसको लिख देते हैं यहाँ पे 261। कैसे देखिए, इसको हम लोग गुणा किए, से का गुणा किए थे के साथ, उसी प्रकार यहाँ पे 9 का गुणा होगा इस 29 के साथ, पूरे 29 के साथ। तो देखिए 9 9 81, 1 लिखे, 9 दूनी 18 18 8 26, इसको हमको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद घटा देते हैं यहाँ को, यहाँ हो जाएगा 0 0 0। इसको पुनः जोड़ देंगे, अगर अगला संख्या अगर और आता तो जोड़ना पड़ता, 9 दूनी 18, हाथ में आया 1 2 और 1 3 38, यहाँ भी जुड़ जाता 12 और यहाँ पे 7 72। अब अगला संख्या को देखते हैं, सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 1764। 1764 को निकालते हैं। देखिए मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि आप लोग को मत लगे कि तरीका अलग है, हम सेम तरीका अपना रहे हैं। यहाँ देखिए 1764, तो हमारा पहला काम क्या था, जोड़ी बनाना। फिर से देखिए हम लोग यहाँ पे जोड़ी बना देते हैं, देखिए जोड़ी बना दिए। अब यहाँ पे कितना कितना जोड़ी बना, 2 2 का जोड़ी बन गया, 2 जोड़ी हो गया। अब हमको फिर से क्या कहते हैं, सेकेंड काम में जो हमारा वर्ग था उसमें हम लोग इस संख्या को ढूंढना है कि किसके बीच में आता है, मतलब लमसम कहाँ पे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 17 कहाँ पे मिलेगा, 1 है 4 है 9 है 16 है और 25 है। तो हमारा जो 17 है 16 और 25 के बीच में मिलता है, तो हम लोग किसको लिखेंगे, बड़ी संख्या को लिखते नहीं है, तो इसलिए हमारा जो छोटा संख्या कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे लिख देंगे 4, 3 जगह लिखते हैं, ये लिख दिए 4।
यहाँ भी लिखा हुआ देखिए एक एक एक, फिर गुणा कर दिए, इसका आपस में गुणा होता है, 4 चौको 16, ये 16 हो गया। आप फिर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 में 1 घटाएंगे 1 मिलेगा। उसके बाद पूरा जोड़ी एक बार उतार देंगे, 6 4, ये यहाँ पे क्या किए थे, एक एक जोड़ दिए थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 को जोड़ देने का कितना हो जाएगा, 8। अब हमको खोजना है यहाँ पे 4, जैसे यहाँ पे खोजे थे 1, यहाँ खोजे थे 6, तो देख लीजिए यहाँ पे 4 किस में आता है, देख लीजिए 200 संख्या में आता है। कोई भी संख्या लेंगे 1 से लेकर 10 तक में, तो 2 बार ही ट्राई करना है, ज़्यादा ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। 2 बार ट्राई करेंगे तो अपने को संख्या मिल जाता है। एक में आता है 2 में 4 है, और एक में देख लीजिए 8 में 4 है। तो हम लोग बार छोटी संख्या से ट्राई करते हैं 2 से, तो ये 8 है तो 8 ही रहेगा। 8 के सामने लिख देंगे 2, फिर गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 2 8 16। देखिए हमको जो चाहिए वो मिल चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ फिर क्या लिख देंगे, 2 2, और गुणनफल कितना आया, 2 दूनी 4, 2 8 16, घटा देते हैं 0 0 0। तो इस प्रकार हमारा जो भागफल आ चुका है, लिख सकते हैं एक बार, 1764 भाग 1764 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, देख लीजिए 42। यहाँ छूट गया था तो यहाँ लिख देते हैं 361 का वर्ग मूल कितना प्राप्त हुआ, 19। अब हम अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, जो लिखा हुआ है उसी का अंतिम सवाल में चलते हैं। देखिए 18,225 जोड़ी बना दिए, ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, एक अलग बना। मतलब यहाँ पे हम लोग जो 2 भागों में हमारा जो भाग पूरा होता था, इसमें हमको एक और आगे बढ़ जाएंगे 3 में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला तो हमारा क्या है, जोड़ी 1, तो हम लोग एक बार में 1 को ही लेंगे। तो 1 को लेंगे तो देख लीजिए 1 1 का में आता है, तो लिख दिए हम लोग 1 1 1, गुणा करेंगे 1 1 कम 1 1 आ गया, 1 कट गया 0 आ गया, 1 1 को जोड़ देंगे, जोड़ दिए 2 आया। जो प्रक्रिया हमने दोनों में किया और तीनों में क्या हुआ, सेम उसी को अपना रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 82 को उतारेंगे, 82 उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 82 है और यहाँ पे 2 है। जो हम लोग यहाँ अपना रहे थे वो थोड़ा सा फेल हो गया, लेकिन फेल नहीं हुआ है, तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 82 है। अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1, जैसे हम लोग जो उतार रहे थे, तो थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जो एक संख्या लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 23 हो जाएगा, 4 लिखेंगे तो 24 हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो उसी को अपने को ध्यान देना है। और यहाँ पे अगर जो भी संख्या लिखते हैं तो उसके हिसाब से करेंगे। जैसे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, हम देखिए 1 गुणित 1 बराबर 21। 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 बराबर 44। अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3 बराबर 3 तिया 9, 3 दूनी 6 69। 4 लिख देते हैं तो कितना हो जाता है, 4 चौको 16, हाथ में आया 1, 4 दूनी 8, अरे क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए
ट्राई किए, 21 था यहाँ पे, 1 से गुणा करते हैं तो 21, 2 से करते हैं तो 44, 3 से किए तो 69 और 4 से कर दिए तो 96। 96 हमारा क्या हो गया है, बड़ा हो जा रहा है और 3 वाला छोटा हो रहा है। तो थोड़ा सा हमको इसको अभ्यास करना पड़ता है, या तो सीधा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 20 का पहाड़, जैसे एक संख्या लेते हैं तो 20 का पहाड़ ट्राई करते हैं, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80। तो यहाँ पे चाहते तो 20 चौको 80 आ जा रहा था, सीधा 40 देते हैं, 4 गुणित 4 तो 4 चौको 16 हाथ में आया, 1 4 दुनिया 18 9 बड़ा हो गया। तो हम लोग बड़ा गुना लेके 3 कर सकते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 3, ये 3 गुणनफल कितना आया था 69, लिख देंगे यहाँ पे 69। फिर से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 में 9 तो नहीं घटेगा तो हासिल ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में 6 घटा दिए 1 बचा, फिर उतार देंगे 25 को। अब हमारे पास जो प्रक्रिया अपनाते थे फिर से अपनाते हैं, 3 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हमारे पास क्या है 5, 5 जो है मात्र एक संख्या में आता है 25 का में, तो सीधा हम लोग यहाँ पे 5 कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 से डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 5 लिख दें, यहाँ भी 5 लिख दें और गुणा कर दें यहाँ 5 करके, 5 पछे 25, यहाँ से 25 के लिख दिए, 5 को लिख दिए हैं, 2 बचा हुआ है, फिर 5 6 30, 30 और 2 32, देखिए 32 हो चुका है, 2 लिख चुके हैं, फिर 5 दूनी 10, 10 3 13, तो घटा दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 0 0 0। तो हमारे पास संख्या क्या मिल गया अपने को, देखिए ये जो 3 पदों का था, तो हमारे पास इसमें जो भागफल मिला कितना मिल गया 135। तो लिख सकते हैं 18,225 का वर्गमूल बराबर 135। देख लीजिए, अगर इसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को परेशानी आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा वो ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के पास लाते रहें और आप लोग को पसंद आता रहे। कमी बेसी जो भी हो बताने का ज़रूर कष्ट करें। हम इसी में एक आध तो मैं शुरू में ही बोल चुका था, वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इसको मैं गुणनखंड विधि से ही बताने का बात कर चुका था। तो चलिए मैं एक किसी भी सवाल का गुणनखंड विधि से भाग करके निकाल के दिखला देता हूँ। बड़ा संख्या है तो बड़ा संख्या को ही ले लेते हैं 1825 को। कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देख लीजिए 1825। अब यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ये भाग विधि के लिए उपयोग था, गुणनखंड विधि में उपयोग नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग एक दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसका प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी संख्या को भाग देने से पहले उसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, विभाज्यता का जांच। तो जांच भी करते जाएंगे और बताएं, मतलब आप लोगों को बतलाते जाऊंगा। तो जैसे कि खासा संख्या बड़ा है तो कुछ नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, कुछ हो भी जाएगा और एक आध सवाल से क्लियर कर देंगे। जैसे अगर जांच करना है तो हम लोग इकाई संख्या को देखते हैं। जैसे इकाई संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, इकाई संख्या अगर 5 दिया हुआ है
तो हम लोग ये क्या करेंगे, अपने आप में ही थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, विषम संख्या है। तो जो विषम संख्या है 2 से भाग नहीं जाता है। तो जब 2 से भाग नहीं जाता है तो उसको हम लोग 2 के बाद उससे एक कदम आगे जाते हैं तो और 3 में पहुंच जाते हैं। किसे पहुंच जाते हैं, 3 में। तो चलिए हम लोग 3 के लिए जांच करते हैं। 3 के लिए कैसे जांच करते हैं हम लोग को बतला रहा हूँ। जो भी संख्या दिया हुआ जैसे 1, 8, 2, 2, 5, इसको हम लोग जोड़ देंगे। 1 धन 8 धन 2 धन 2 धन 5 जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18। देखिए पुनः हम लोग चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं। 8 और 1 9, 1 धन 8 बराबर 9। तो देख लीजिए जो 9 है 3 का गुणनखंड है, मतलब ये 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग 3 से भाग करते हैं। 2 से क्यों नहीं किए, तो पहले बताया था क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए उससे एक कदम आगे गए और 3 से भाग कर रहे हैं। 3 छक कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्या को एक साथ में लिए थे। अगर एक संख्या को लेते तो क्या होता, 3 से छोटा हो जाता है, इसलिए हम 2 संख्या को एक साथ में लिए हैं। अब हमारे पास एक सिंगल संख्या बचा 2। 2 को अगर लेते हैं तो 3 से क्या होता है, छोटा, तो ये भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 22। फिर ये दोनों संख्या को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 3 का पारा पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 सत्ते 21। थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। 3 छक 18 और 0, तो ये कितना हो गया, 7 या 3 सत्ते 21। फिर हासिल बच गया 1, तो यहाँ हो जाएगा 5। पुनः 3 से फिर जांच करते हैं। एक बार आप लोगों को बता चुका हूँ, तो पुनः मैं ऐसा लिखने का प्रयास नहीं करूँगा। मौखिक जोड़ेंगे। 7 और 5 12, 12 और 6 18। 18 को फिर जोड़ते हैं तो 9 आता है। ये फिर से 3 से भाग जाएगा, इसलिए 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, हासिल बचा 1, तो हो जाए कितना, 15। 3 5 15। फिर इसको जांच करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9। जब 9 आ रहा है तो देख लीजिए 3 का पारा में 9 आता है, तो 3 से फिर भाग कर देंगे। 3 छक 18, फिर 2 बच गया तो हो जाएगा 22। 3 सत्ते 21, फिर घटा दिए तो 1 आया। 3 5 15। फिर पुनः हम लोग इसको 3 से भाग करने का प्रयास करते हैं। तो भाग करने से पहले जांच करेंगे। 7 5 12, 12 6 18, 18 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो फिर ये 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। पुनः फिर 3 से भाग करने का प्रयास करते हैं। देखिए 5 2 7, 7 2 9, 3 से फिर जाएगा। 3 सत्ते 21, हासिल बचाए 3 5 15। 7 5 12, फिर ये 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 7 आ गया। अब ये 3 से भाग नहीं जाता क्योंकि जोड़ने से 7 आ रहा है और 3 का पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है, 3 का गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद आगे बढ़ेंगे। तो 3 के बाद क्या आता है, 4। तो हम लोग इससे पहले 2 में चेक किए थे। जो संख्या विषम संख्या है, जो 4 भी क्या है, जो संख्या 2 से भाग जाता है वो संख्या 4 से भाग जाता है। और 4 से भाग जाने के लिए उसके अंतिम इकाई में क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। 2 अंक, अंत के 2 अंक में 4 का गुणज मतलब 0 4 0, इस प्रकार होना चाहिए। 0 4 4 0 8 0, फिर 12 16 अगर होगा तो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नहीं है तो नहीं जाएगा। तो हम लोग 4 के बाद 5 में बढ़ेंगे। 5 में कितना होता है, 5 5 25। जिस संख्या के इकाई में 0 और 5 होता है वो 5 से भाग जाता है। तो देखिए अब हमारे पास जो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, कितना है, 18,000
225 का 1 2 3 4 5 6 तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 5 आया है 2 टाइम में 5 गुणित 5। फिर गुणा कर जोड़ी बना देंगे, 1 जोड़ी 2 जोड़ी अरे 5 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ये दोनों जोड़ी में 1 को लिखेंगे, ये दोनों जोड़ी में 1 को, ये दोनों जोड़ी में फिर 1 को लिखते हैं और इसमें से 1 को फिर गुणा कर देते हैं इसको। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और नहीं 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया कितना हो जाएगा गुणा करके देख लेंगे तो 135 देख लीजिए। 45 गुणित 3, 5 तिया 15, हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो इस प्रकार हमारा जो भाग ये अभाज्य गुणनखंड विधि और ये भागफल विधि दोनों में आंसर लगभग समान आता है। अब आप लोग देख लें कि कौन सा विधि सरल लगता है और कौन सा विधि कठिन है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो वर्गमूल निकालने का सबसे आसान विधि है भागफल विधि। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे YouTube उमेश सर BT के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।